Astrologists and politicians have a deep connection, especially during elections. Renowned astrologists in Varanasi predict Narendra Modi as Prime Minister of India. They say his stars are favorable and nothing can stop his victory. उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है और लग्न में ही चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रह बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव में कुंभ में बृहस्पति वक्री होकर के बैठा है और पंचम भाव में मीन का राहु है। दसम भाव में बुध और शुक्र हैं जिसमें बुध वक्री है और एकादश भाव में सूर्य शनि केतु ये तीन ग्रह बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की कुंडली लग्न में मंगल होने के कारण बचपन से ही अत्यंत तीक्ष्ण कुंडली रही है। पंचमहापुरुष योग में से रुचक नामक योग लगा हुआ है जो व्यक्ति को सेनापति बनाता है। प्राचीन शास्त्रों की भाषा में कहें तो कि सेनापतित्व के समस्त लक्षण और नायकत्व के समस्त लक्षण मंगल प्रदान करता है। Astrologists say that according to his horoscope, Modi is having a good time since October 4, 2010, and this will continue till October 3, 2010. वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल स्वामी है जिसका, और केंद्र में मंगल भी बैठा है। परम तेजस्वी, परम मेधावी और खास तौर से राजयोगकारी, ऐसा योग इनको है। लेकिन ये फल कब देंगे? तमाम फल इनके 26 योग हैं इनकी कुंडली में, लेकिन ये फल कब देंगे? किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तमाम योग होते हैं, लेकिन वो फल कब देंगे? जब उसकी उसी ग्रह की दशा अंतर दशा आती है तब ये अपना फल देना शुरू करते हैं। एक योग मोदी जी की कुंडली में है गज केसरी योग, जैसा कि नाम से ही हम देखते हैं, गज और केसरी मतलब सिंह, ऐसा योग जो राजयोगकारी होता है। ऐसे योग का समय जो चल रहा है, चंद्रमा की महादशा चल रही है और देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है। ये गजकेसरी योग है। इसी योग की दशा अंतरदशा इन ग्रहों के द्वारा इस समय चल रही वर्तमान में। तो काशी से क्या कहें, ये देश के प्रधानमंत्रित्व का भी पद संभालने का योग चल रहा है इनके कुंडली को अगर हम विश्लेषण करें तो। इससे प्राप्त होता है कि गज केसरी योग में ही ये इन्होंने नामांकन किया है, गज केसरी योग में ही इनके नाम का डिक्लेयर हुआ है और गज केसरी योग में ही परिणाम भी आने वाला है। तो गज केसरी योग इनको पूरी तरह फल देने वाला होगा। If astrologists are to be believed, then Modi's stars are not only rare, but nobody in the BJP enjoys this combination. And it is this which has taken Modi to the peak. However, luck and hard work both are important. There can be no dispute to the fact that Modi has put in tireless effort in reaching out to the electorates.